तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दरअसल वो मिशन काला कौवा की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी सार्टी का प्लान बनाया। अरे तुम सब लोगों ने सबके सामने पीने का सोचा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? सॉरी। आप लोग कितना भी सॉरी बोलो, लेकिन सजा तो आप लोगों को मिलेगी ही। तुम लोग ही बताओ कि इन सबको क्या सजा दी जाए। चाचा जी, इन लोगों को ऐसी सजा दो जिससे हमें भी मजा आए। ऐसी क्या सजा हो सकती है? चाचा जी इन्हें नचवाओ। गुजराती गरबा से लेके पंजाबी भांगड़ा, इन्हें सब डांस करवाओ। इनको इतना नचाइए कि अगली बार पार्टी शार्टी करने के बारे में ये सोचे। हाँ, ये बराबर है। थैंक यू। तुम सब लोगों को पार्टी शार्टी करनी थी ना? चलो अभी करो डांस। और जेठिया, तूने तो मुझे बहुत नचा है, अभी तू नाच। और सुनो, ज्यादा खुश मत हो। जब तक मैं रुकने के लिए ना बोलूं, तब तक नाचना है। हाँ? हाँ। चलो। मेरे बाघा ने नचाया, अब ये नचाएंगे। मेरे एग्जैक्टली अब रंग तरंग क्या करना है नाचने। एक्सक्यूज मी डीजे, प्लीज म्यूजिक बजाइए। यस मैम। जिसका डर था वही हुआ। सम्मान समारोह अपमान समारोह बन के रह गए। चलो, शुरू हो जाओ। ये क्या नाच रहे हो? ये क्या है? अरे नाचना है ऐसे जोर से। ऐसे जोर से नाचो। चलो, बड़े भाई। वाह, पार्टी शुरू हो गई। हाँ, लेकिन हमारे पापा लोग अकेले क्यों नाच रहे हैं? मुझे लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाबूजी, अब जब तक बोलेंगे तब तक हम लोग नाचेंगे, लेकिन प्लीज बच्चों को मत बताना हम लोग क्यों नाच रहे हैं। हाँ, मैं तुम सब की तरह नगुड़ा नहीं हूँ। क्या हुआ दादाजी, आप सब क्यों डांस नहीं कर रहे? और बाघा भाई को क्या हुआ था? तो बाघा भाई ठीक कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं बच्चों, ये बाघा को वो कोल्ड ड्रिंक पीने से जो एलर्जी हो गई थी ना, वो ठीक हो गई। वो हथेलिया ने इसे ठीक कर दिया, इसलिए सब लोग नाच रहे हैं।
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों को अपने अपने पतियों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। हाँ चाचा जी, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। अरे मनाना पड़ेगा माधवी बेटा, क्योंकि अगर तुम लोग से नहीं होगा ना तो समझ लो और किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि एक उम्र के बाद आदमी अपने माँ बाप से ज्यादा अपनी पत्नी से डरता है। हाँ वो तो है, पर चाचा जी आपको कैसे पता? अरे कोमल बेटा, पिता बनने से पहले मैं भी एक पति ही था ना। और हाँ, पत्नी अगर चाहे ना तो अपने पति को ऐसे काबू में रख सकती है कि वो कभी भी कोई भी गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता। इस बार तो हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वो अगली बार ऐसा ना करे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ लेकिन अंजलि भाभी, बापूजी ने जो सजा दी है वो सजा भुगतने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कभी भी पार्टी शार्टी के बारे में सोचेंगे। और अगर फिर से कभी ऐसा सोचा भी ना उन लोगों ने, तो अब तो ऐसी सजा दूंगा कि उन सबको अपनी नानी याद आ जाएगी। नहीं चाचा जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सजा वगैरह से कोई बात नहीं बनेगी। हमें ना कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। करेक्ट, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे उन्हें पार्टी शार्टी करने का मौका भी मिले तो भी वो ना करे। एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम उन्हें अपनी कसम खिला दें कि वो आइंदा से पार्टी शार्टी कभी नहीं कर सकते हैं। एक बार उन्होंने पार्टी शार्टी ना करने की कसम खा ली तो हमें तो इस झमेले से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, मस्त आइडिया है। हाँ। आज रात को इनको रूम में आने दो, इनको कसम खिला के ही रहूंगी मैं। हाँ मैं भी, जैसे रूम में आएंगे ना सबसे पहले कसम खिलाऊंगी। मैं भी तारक जब तक कसम ना खा ले ना उनको सोने नहीं दूंगी। हाँ ये अच्छा आइडिया। मैं भी जेठिया को कसम खिलाता हूँ। चल ऑल द बेस्ट। ओ यारो, अब क्या टेंशन है? हुण की होया? की होया? बराबर है, रोशन भाभी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं है। वही बात है। अरे भाई सोडी, आज जो कुछ भी हुआ ना उसे लेके तुझे आज अपनी बीवी को कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन हमें तो अपनी पत्नियों के पास जाना है, जेठालाल को चाचा जी के पास जाना है, हमें तो जवाब देना है, तो टेंशन तो होगा ही ना। सही बात है। ओ यारो, इतना नाच लिया, सजा पूरी कर ली, अब मामला शांत हो गया ना? तो रोशन भाभी यहाँ नहीं है तो तुझे लगता है सब कुछ शांत हो गया? कोई मामला शांत नहीं हुआ है सोडी, तूफान के पहले की शांति थी वो। रूम में जाने के बाद माधवी मुझे इतने सवाल पूछने वाली है, एक शिक्षक होने के बावजूद भी मैं सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। इससे ज्यादा टेंशन तो मुझे घर जाने का हो रहा है। पता नहीं कितने दिन तक मुझे डरते डरते घर में घूमना पड़ेगा। वो हाथी प्रात तब की तब सोचेंगे। ओ यारो, आज रात का टेंशन है ना, तो सब मेरे कमरे में आके सो जाओ। अरे नहीं भाई, तुम्हारे रूम में आकर सोने का रिस्क नहीं ले सकते भाई। बापूजी को ऐसा लगेगा कि हम सब तेरे रूम में पार्टी शार्टी करने के लिए रुके हैं। हाँ बिल्कुल यही लगेगा। ओ यारो, मेरी मन्नो, तो आज रात को मेरे कमरे में सोने का रिस्क ले लो। कल सवेर तक सारी परजाइयां और चाचा जी सब भूल जाएंगे। अरे नहीं भाई, बापूजी कोई गजनी नहीं है कि सुबह होते ही सब भूल जाएंगे। बापूजी वो इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं है। और अंजलि, वो मेरे खाने की बात नहीं भूलती तो पीने की बात तो कैसे भूलेगी? कतई नहीं भूल सकती हो। फिर भी अंजलि भाभी का इतना टेंशन नहीं है मेहता साहब। क्यों? और आप उनको 2-4 रोमांचक शेर सुना देंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। हाँ? मतलब आपके ऊपर गुस्सा करना छोड़ देंगे। और अभी वो शेरनी जिस मूड में होगी ना, कोई शेर नहीं सुनेगी वो। तो कोई गजल सुना देना भाई। अरे जेठालाल, गजल शेर से ही बनती है, शेरों के समूह को ही गजल कहते हैं भाई। तो फिर भुगतो तो भुगतना तो पड़ेगा ही, अब क्या करें, देखते हैं क्या होता है। चलो चल। अरे वाह तारक, आ गया। मजा आया होगा नहीं दोस्तों के साथ? अरे सवाल का जवाब दो धारी तलवार से कम नहीं है, सोच समझ के देना पड़ेगा। इतनी सी
टाइम? सिंपल। अरे ये दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। बताइए ना, मजा आया कि नहीं? से मजा आ सकता है अंजलि, दोस्तों के साथ वो मजा कहाँ जो तुम्हारे साथ है। अच्छा, अंजलि 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 अंजलि, दोस्तों के साथ वक्त बिताना मजबूरी है, तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। हाँ, दोस्तों से प्यार है मुझे, पर तुम प्रेम का अटूट बंधन हो। तुम मेरे जीवन का हिस्सा भर है, पर तुम तो मेरा जीवन हो। प्रेरणा हो तुम मेरी, कलम हो तुम मेरी, तुम हो तो मेरे शब्द असर देते हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे बोल मेरे जीवन को खुशी से भर देते हैं। कितनी प्यारी कविता कही आपने। अब क्या हुआ अंजलि? आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि डिनर में मुझे मजा आया कि नहीं, मैंने एंजॉय किया कि नहीं। फिर गई भैंस पानी में। हाँ, कैसा रहा अंजलि डिनर? मजा आया कि नहीं? हाँ, मजा तो आया, पर बागा भाई के होश में आने के बाद। पहले तो ये भाग दौड़ में ना बहुत टाइम वेस्ट हुआ, नहीं? करेक्ट करेक्ट। लेकिन अंजलि, अंत भला तो सब भला। चलो बहुत लेट हो गया, सोते हैं। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। चेंज तो आप कब से कर रहे हैं? डिनर का टॉपिक? नहीं अंजलि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ तारक, मैं सब समझती। समझ गई? मैं तो समझ गई तारक, लेकिन आप कब समझेंगे? हम इतने दिनों बाद बाहर आए हैं और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय आप पार्टी शार्टी का सोच भी कैसे सकते हैं? चलिए, हो गई ना गलती, और उसकी माफी मांग चुका हूं ना मैं तुमसे। पर मैंने अब तक आपको माफ नहीं किया। अंजलि, अब माफ कर दो। अंजलि माफ कर दो, अंजलि माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंजलि माफ कर दो। आप उठिए, मैं आपको माफ कर दूं। उठिए अंजलि, उठिए, आप माफी मिल जाएगी आपको, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आपको कसम खानी पड़ेगी कि आज के बाद आप कभी भी पार्टी शार्टी का सोचेंगे भी नहीं। चलिए, लीजिए लीजिए, कसम लीजिए। हाँ, ले ली क्या कसम? किस चीज की कसम ली? वही जो तुमने कहा है। और मैंने किस चीज की कसम लेने को कहा? तुमने कहा है तो तुम ही बोलो अंजलि। तारक, बी सीरियस, कसम खाइए। क्या है ना कि जिंदगी में हम शब्दों का प्रयोग यूं ही कर लेते हैं। अब कसम कितना बड़ा सेंटीमेंट है, कितना बड़ा इमोशन, कितना बड़ा कमिटमेंट, लेकिन लोग यूं ही बोल देते हैं, मेरी कसम, तेरी कसम, उसकी कसम। कसम छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ी होती है अंजलि। खाने पीने की चीजों के लिए कसम लेंगे हम लोग? कसम बड़ी बड़ी चीजों के लिए होती है, उन चीजों के लिए होती है जो जिंदगी के लिए अहम है, उन चीजों के लिए होती है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कसम उन चीजों के लिए होती है अंजलि जहां जिंदगी का सवाल हो। जैसे तुमसे साथ फेरे लेते वक्त कसम खाई थी कि जन्म जन्म तक सिर्फ तुम्ही से प्यार करूंगा, तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। चांद की चांदनी भी चाहे जितनी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारे आगे उसे फीका ही समझूंगा। सही कह रहे थे आप। इतनी छोटी चीजों के लिए कसम थोड़ी दी जाती है, ऐसी चीजों के लिए कसम नहीं, सजा मिलनी चाहिए। सजा? कैसी सजा? सोने से पहले 2 घंटे आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। अंजलि, तुम्हारे लिए मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, समंदर तैरकर पार निकल सकता हूँ, मीलों चल सकता हूँ, 2 घंटे तारीफ नहीं होगी। तारक, चलिए, तुम्हारी तारीफ तो मैं सारी जिंदगी कर सकता हूँ। हे भगवान, जा रहा हूं अंदर, संभाल लेना। लगता है बापूजी सो गए। वाह, थैंक यू भगवान। बाबूजी, अब जाग रहे हैं? क्या लगता है? जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? शुभ रात्रि। नहीं, नहीं, शुभ रात्रि को अभी टाइम है, घड़ी मत देख।
अब सांस ले। अब सांस मुंह से बाहर निकाल। ये क्या किया बापूजी? चेकिंग, पार्टी शार्टी का आरटीपीसीआर। तो अभी खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ था ना, तो मैं देख रहा था कि तू कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं है। नहीं नहीं बापूजी, पार्टी सार्टी तो खाने से पहले की जाती है। अच्छा, तुझे कैसे पता? सुना है ऐसा। किससे? हाँ वही, किससे सुने हैं? अरे किससे नहीं, किससे 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 सुनने हैं? मतलब सुने हैं। मतलब देखा है। कहाँ? हिंदी पिक्चर में। शुभ रात्रि। नहीं, अभी भी टाइम है। हाँ चल जेठिया, कसम खा, है? कसम खा, कसम खा कि आज के बाद तू कभी भी पार्टी शार्टी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है। क्या ठीक है वाली? ठीक है नहीं, कसम खा। बापूजी अभी इतना खा लिया है ना कि अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे किस धर्म संकट में फंसा रहे बापूजी, बात को घुमानी पड़ेगी। क्या सोच रहा है? हिमाचल प्रदेश। वहां कहाँ पहुंच गया? नहीं, आपने वो कसम बोला ना तो मुझे वो आपकी कसम पिक्चर का गाना याद आ गया। उसकी शूटिंग वही हुई थी ना, मस्त हो पहाड़ों में और सब वादियां और वो सब बहुत मस्त है बापूजी। हिमाचल प्रदेश एक काम करेंगे बापूजी, हम ना इसके बाद एक बार हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे। वहाँ तो कितने सारे पौराणिक मंदिर भी है, आपको मजा आएगा दर्शन करने का। अच्छा, मतलब तू हिमाचल प्रदेश के पौराणिक मंदिर में जाके कसम खाना चाहता है? ये आइडिया भी अच्छा है। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो चलेंगे वहाँ जाके। फिर मतलब जब भी जाएंगे तभी वहाँ खा लूंगा। क्या पूरी भाजी? पूरी भाजी? अरे तो क्या बोल रहा है खा लूंगा? अरे क्या खा लूंगा? बोल के कसम खा लूंगा। और खा लूंगा नहीं, अभी के अभी खा। अरे बाप रे, बापूजी तो आज कसम खिला के रहेंगे। अगर मैंने कसम खा ली तो हमेशा हमेशा के लिए पार्टी शार्टी छोड़नी पड़ेगी। चल चल चल, क्या सोच रहा है? कसम खा। सॉरी बापूजी, मैं कसम नहीं खा सकता। क्यों? क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि कई साल पहले की बात है, मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी कसम नहीं खाऊंगा। क्यों? ऐसे कसम क्यों खाई थी? क्योंकि मेरे एक व्यापारी मित्र ने किसी चीज को लेकर कसम खाई थी, फिर जाने अनजाने में वो कसम उनसे टूट गई। तो इस बात का उनको इतना गहरा सदमा लगा कि वो दिन रात परेशान रहने लगे। और इसी परेशानी की वजह से एक दिन वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अच्छा, उसी वक्त मैंने कसम खाई कि मैं आज के बाद कोई कसम नहीं खाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, आज जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होगी। पक्का? पक्का पक्का बापूजी, कसम से? फिर कसम बापूजी। ठीक है, कपड़े बदल के फिर सो जा। थैंक यू बापूजी। चलो हर्ष, मैं तो बच गया। अभी पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, जब जब हमें इस पार्टी शार्टी की याद आएगी, दो पंक्तियां जरूर याद आएगी। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भाई अभी तो किसी तरह से मामला रफा दफा हो गया, लेकिन हमारी पत्नियों ने चाचा जी के साथ मिलके एक नया हथियार बनाया है, कसम की तोप। अब इस कसम की तोप से मैं और जेठालाल तो किसी तरह से बच निकले। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि हाथी और घोड़े क्या करते हैं। क्या वो इस तोप के गोले की चपेट में आएंगे या तोप के गोले को चूर्ण की तरह चट कर जाएंगे? ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी गेम फाइनल पॉइंट पे है, तो देखते हैं 11वां पॉइंट कौन सी टीम स्कोर करती है।
हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।